आज मैं थोड़ी-सी बात करूँगा ध्यान के बारे में। ध्यान, मेडिटेशन मेरा जो अनुभव रहा है उस पे और जो चीज़ें मेरे साथ हुईं, जो चीज़ें मुझे दिखीं, जैसा मैंने अनुभव किया, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो अनुभव मेरा रहा है, वो हर किसी का हो, पहले कभी हुआ हो या आगे किसी का हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो चलिए बताता हूँ। तो जैसा कि मुझे ध्यान के बारे में कुछ ख़ास जानकारी अभी भी नहीं है, मेडिटेशन के बारे में कि वो कैसे करते हैं, क्या क्रिया प्रक्रिया होती है, क्या नियम होते हैं, मुझे नहीं पता है। मेरा बस ऐसा होता है कि मैं आंखें बंद करके और हथेलियाँ दोनों अपने घुटनों के ऊपर रखकर एक नॉर्मल जैसे आसन में बैठते हैं, एक आराम वाले आसन में। मतलब कि आप उस तरीके से बैठो जिस तरीके से आप कुछ देर बैठ सकते हो, कुछ देर, या अगर आप घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे जितने भी देर आप बैठ सको, आपके उस बैठने के तरीके से आपको परेशानी ना हो, वैसे किसी भी तरीके से आप बैठ सकते हैं। और मैं जैसे करता हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ। और दोनों हथेलियाँ मैं खुली रखता हूँ अपने घुटने के ऊपर और आंखें बंद करके मैं बस जिस स्थान पे तिलक लगाते हैं दोनों भौं के बीच में, मैं बस कोशिश करता हूँ कि अपने पूरे ध्यान को, और जो आंख बंद करने के बाद भी आप देखने की कोशिश करते हो, वो पूरी तरीके से उस जगह पर केंद्रित रखूं। और एक मैं कोई भी धुन, जैसे कि राम राम की धुन है मेरे पास एक, या फिर ओम नमः शिवाय की धुन, या मेडिटेशन की कोई भी धुन, एक साधारण सी ऑडियो में मैं क्या करता हूँ ना कि उसे प्ले करके रखता हूँ। और वो प्ले करके रखने का रीज़न एक ये भी है कि मैं टाइम भी मेंटेन कर पाऊँ कि हाँ मैं कितनी देर बैठ पाया। और दूसरा ये होता है कि अगर आप बहुत एकांत जगह पर हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वैसी जगह पर हैं जहाँ पर कि बहुत शोर होता है और आसपास से आवाज़ें आती हैं अलग अलग तरह की, तो वो कहीं ना कहीं आपके ध्यान को भटकाती है। तो उस चीज़ को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए मैं वैसे कुछ म्यूज़िक्स का यूज़ करता हूँ। तो बस वैसे आंख बंद करके बैठ जाता हूँ आराम से। मैं सबसे पहले जो भी जितने भी देवी देवता हैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज का दिन दिया। और मेरे जितने भी खुशी, दुख, सुख, जो भी चीज़ें हैं मेरी, वो सब कुछ उनको समर्पित। इतना बस मैं मन से ही उनको बोल देता हूँ कि जो कुछ भी है मेरे पास है, वो सब कुछ आपको समर्पित, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, बुरा हो, जो भी हो, वो सब कुछ आपको समर्पित। मैं बस खाली आपके सामने बैठा हूँ। इतना बोल के बस मैं आँख बंद करके बैठ जाता हूँ। वो कानों में वो धुन जाती रहती है और ध्यान मेरा बस अपने तिलक के स्थान पे। मैंने ये चीज़ देखा है कि जब मैं इस तरीके से बैठता हूँ तो ये जो आज्ञा चक्र है, जिस जगह पे तिलक लगाते हैं, उस जगह पर एक तो मुझे हमेशा ही वो एक खिंचाव सा महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ खिंच सा रहा है। स्पेशली तब ज़्यादा होता है जब मैं किसी मंदिर में या फिर इन चीज़ों के बारे में बात करूँ अगर, तो इस समय थोड़ा ज़्यादा खिंचाव होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, इस वजह से होता है। देखो क्या है ना कि ये नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ये सब ना हमारी केवल सोच है, ठीक है। बनाने वाले ने केवल एनर्जी बनाई है। अभी एक बात बताऊं, मुझे जो कंपनी बिजली बनाती है वो केवल बिजली बनाती है, ठीक है। अब हम उसे बल्ब में यूज़ करते हैं या हीटर में यूज़ करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक बल्ब से हमें रोशनी मिल सकती है उसी एनर्जी से,
सेम उसी एनर्जी से हम अगर वैसे किसी चीज़ों में यूज़ करें जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसमें उस एनर्जी की कोई गलती नहीं है। एनर्जी इज़ लाइक एनर्जी, वो बस डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं और उसका कहाँ इस्तेमाल या दुरुपयोग कर रहे हैं, बस। तो बनाने वाले ने बस केवल एनर्जी बनाई है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसका। उसके लिए उनको दोष देना, कुछ लोग करते हैं ऐसे कि भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने बस बना दिया है। अब आप उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और ये जो सुख दुख ये सब जो चीज़ें होती है ना, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बताई गई हैं उनके द्वारा, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ कि किस तरीके से समझाऊँ जो मैं एक इजी वे में समझा सकूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों को भी मैं शेयर करूँ कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, आई मीन ये कैसे काम करती हैं। वो कि आप जब नेगेटिव बातें ना मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो ये क्या होता है, कैसे काम करती हैं ये चीज़ें, इस पर बहुत जल्द बनाने वाला हूँ वीडियो एक। और एक और चीज़ है जो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैसे, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे आध्यात्मिक धारावाहिकों में देखा होगा कि भगवान को ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक जगह से अंतर्ध्यान होते हैं और दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है, वो चीज़ वो कैसे कर पाते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं दूंगा कि वो कैसे कर पाते हैं और वो कैसे होता है। एक्चुअली वो सभी देवी देवतागण नहीं कर पाते, कुछ हैं ऐसे जो कर पाते हैं, सभी नहीं कर पाते। तो ज़रूर बताऊंगा मैं। अभी के लिए इतना ही, और आगे के लिए मैं वीडियो कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा जानकारी वाली, जो आपके कभी ना कभी काम आएगी। हो सकता है आज ना आए, आज आपको मेरी बातें मजाक लगे या फिर जो भी लगे, लेकिन एक बार अगर आप सुन कर रखेंगे ना, तो वो बातें कहीं ना कहीं दिमाग में रिकॉर्ड रहती है। और जब आपके साथ वो चीज़ें होती हैं तो फिर वो अचानक से आपको रिमाइंड होता है कि अरे ये तो मैंने कहीं सुना था। तो वो ज़रूर काम आएगा। धन्यवाद।